नमस्कार दोस्तों, K4 नेटवर्क में स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर नरेंद्र ग्रोवर आपके साथ। क्या करें, गुत्थी है कि सुलझती नहीं। कल कुछ प्रश्नों पे बात हुई तो कुछ नए प्रश्न उभर कर आ गए। ऐसा है, यूं तो ऐसा कोई सैफ के ऊपर अटैक हुआ, कोई जरूरी नहीं कि हम उस पर बात करें, लेकिन आज बात करनी इसलिए जरूरी है कि कल हमने बात की कि सवालों की गुत्थी है, सवाल हैं कि ख़त्म ही नहीं होते, नए प्रश्न आ गए हैं। कहा जाता है कि मुंबई पुलिस ने एक इंसान को पकड़ लिया है और चर्चाएं हैं सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम अखबारों में कि ये जिस आदमी को पकड़ा है और कहा जा रहा है कि वो बांग्लादेशी है, एक मुसलमान है, पर उसकी शक्ल तो कहीं भी आसपास दूर दूर तक नहीं मिलती उस इंसान से जो सीढ़ियों से चढ़ते और उतरता हुआ दिखाया गया है। कल हमने बातें की कि वो कैसे घुस गया उस घर के अंदर और दूसरी बात जो अभी तक जो समझ में नहीं आ रही कि करीना कपूर, सैफ अली खान की धर्मपत्नी, वो कहाँ हैं, कहाँ थी उस समय, उनका कोई बयान नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स हैं कि वो किसी पार्टी में थी, उन्होंने कोई सेल्फी शेयर की। कुछ रिपोर्ट्स हैं कि वो घर में ही थी और वो खून देख के इतना डर गई थी कि वो साथ नहीं गई। साथ नहीं गई तो हॉस्पिटल बाद में जा सकती थी। अब घरेलू कुछ बातें ऐसी नज़र आ रही हैं जो मीडिया में भी हैं, हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन आती है जिसको हम शेयर करते हैं आपके साथ। पर प्रश्न यही उठता है कि जो नौकरानी का जो पहला बयान है कि वो इंसान बाथरूम में था, मैंने उसको रोकने की कोशिश की, उसने 1 करोड़ रुपया मांगा। दोस्तों, सोचने का विषय है कि ऐसे इतना तो छोटे से छोटे चोर को भी पता होगा कि यार 1 करोड़ रुपया कोई घर में रखता है, या आपने पहले उनको कहा हुआ था फोन करके कि भाई हमें 1 करोड़ लेने बंदा आएगा मेरा। तो प्रश्न और गहरे होते जा रहे हैं, समझ से बाहर है। आप अपनी राय, अपने कमेंट्स दे सकते हैं इस विषय पर सबसे बड़ा प्रश्न, ना तो करीना कपूर से कोई पुलिस की कोई हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि उनसे पूछताछ हुई। क्या इब्राहिम जो उनको लेके गया, वो लेके भी गया या नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स के हिसाब से तो छोटा बच्चा लेके आया है और ऑटो वाले के हिसाब से एक छोटा बच्चा है और एक अधेड़ उम्र का आदमी है। तो क्या इब्राहिम से पूछताछ की? उस बिल्डिंग में और जो लोग रहते हैं, एक कानूनी सिंपल सी प्रैक्टिस है इन्वेस्टिगेशन की भी कहिए या किसी भी इंक्वायरी की, कि सबसे पहले अड़ोसियों पड़ोसियों से पूछा जाता है। किसी सिक्योरिटी गार्ड का क्या इंटरव्यू हुआ, उनकी क्या कमेंट्स हैं या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं? कुछ नहीं। मुंबई पुलिस एक दिन एक आदमी को पकड़ती है, फिर दूसरे को पकड़ती है, फिर तीसरे को पकड़कर, दोस्तों कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे सुशांत के घर में व्हाइट वॉशिंग कर दी गई थी, सभी सबूत मिटा दिए गए थे। कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि किसी को भी पकड़ के, देखिए ये तो हमें सबको पता है, पुलिस जिसको पकड़ ले और हाँ, जब वो अपने पर आ जाए तो वो आदमी कहेगा ठीक है सर, मैं ही हूँ, मैंने ही किया है। जो पुलिस चाहती है वो मनवा लेती है, वो मानना पड़ता है। हालांकि वो कोर्ट में जाके मुकर जाएगा तो सब धरा का धरा रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, करीना कपूर का कोई इंटरव्यू नहीं, इब्राहिम का कोई इंटरव्यू नहीं, सिक्योरिटी गार्ड्स की कोई वो नहीं, इतने पड़ोसी हैं। अच्छा, इतनी बड़ी बिल्डिंग में जहाँ पर कि सुनने में आया है कि एक एक जो फ्लोर है वो 50 से 100 करोड़ का है, तो सभी तो पैसे वाले हैं और पैसे ही लेने आया है चोर। तो भैया 12 मंजिल पे चढ़ने की क्या जरूरत है? वो फायर के पाइप से चढ़ना और ये करना और वो करना,
तो ये कुछ प्रश्न और गहरे होते जा रहे हैं। कहीं ये घरेलू कोई झगड़ा, मारपीट, ये प्रश्न उठते हैं कि हुआ झगड़ा घर में। जैसे हम पुराने केस देखें, सुशांत का अभी तक नहीं हुआ, और एक और थी, मुझे उनका नाम ही याद नहीं आ रहा, जिनको फ्लोर से उठा के फेंक दिया था। उनके घर में पार्टी चल रही थी और कोई विटनेस नहीं है, और कहा जाता है कि स्कॉटलैंड की पुलिस बॉम्बे पुलिस से 10 गुना नीचे है, मतलब रेटिंग के हिसाब से। अगर पुलिस को नंबर दिए जाएं तो मुंबई पुलिस को 10 नंबर और स्कॉटलैंड यार्ड को 1 नंबर। दोस्तों, कहीं तो घोल है। जैसे वो आता है ना क्राइम पेट्रोल में, दया कुछ तो चक्कर है। अब ये चक्कर क्या है दोस्तों, आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लेकिन एज ए नॉर्मल सिटीजन ये हक बनता है कि जिसने ये क्राइम किया है उसको सजा मिले, ना कि किसी भी आदमी को पकड़कर आप उससे कबूल करवा लें। मैं ये नहीं इसका मतलब कहने का कि पुलिस कह रही है कि वो बांग्लादेश से आया है और इलीगल है। वी आर नॉट फॉर दैट, हम उसको कोई इस बात के लिए सहमत नहीं हैं, लेकिन फिर भी इंसान के नाते सही आदमी को सज़ा मिले और गलत आदमी को, सही आदमी जो है उसको, जो इसमें क्राइम किया है, सही से मेरा मतलब जो क्राइम किया है उसको सज़ा मिले, ना कि किसी और आदमी को पकड़ के आप लपेट लें, जैसा कि अक्सर देखा जाता है। तो हम चाहते हैं कि मुंबई पुलिस का नाम साफ सुथरे स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए, जैसी कि उनकी मान्यता है। लेकिन कुछ केसेस देखते हुए, जैसे पालघर का केस देख लीजिए, आज तक कोई उसके बारे में नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस केस में भी कुछ बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व हैं? अब सबसे बड़ा नाम तो करीना कपूर का ही आता है दोस्तों। उनकी धर्मपत्नी है, ना साथ गई ना उनके कोई, ठीक है वो उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ लिखा, पर नो, पुलिस की तरफ से क्या स्टेटमेंट है उनका, पड़ोसियों की क्या स्टेटमेंट है, सिक्योरिटी गार्ड की क्या स्टेटमेंट है, अड़ोसियों पड़ोसियों का कोई ना कोई तो इधर उधर। बॉम्बे में तो 2-3 बजे तक लाइफ चलती रहती है। किसी का कोई इंटरव्यू हुआ, किसी से पूछताछ हुई? ये कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर बहुत ज़रूरी हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और K4 नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।